Good morning, students. Today we will learn about our three important concepts: weathering, erosion, and deposition with the help of an activity. In the previous video, we already discussed about weathering. Again, we will revise it. Weathering means breaking of rocks into smaller particles. ओके और हमने एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आपकी छत पर कोई आयरन रेलिंग पड़ी है और समय के साथ वाटर के साथ एयर के साथ उसके अंदर रस्टिंग हो रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ weathering. So let us start weathering with the help of an example. Students, I am taking a crayon. Suppose this crayon is your rock. Okay, I am starting rubbing it. Okay, rubbing it. आपकी ये रॉक है और जिससे रबिंग हो रही है. सपोज ये रबिंग मैं इससे कर रही हूँ, बट हेयर दिस इज़ योर एजेंट ऑफ ग्रेडेशन. एजेंट ऑफ ग्रेडेशन मीन्स जिसकी वजह से रबिंग हो रही है. किसी भी प्लेस पर एजेंट ऑफ ग्रेडेशन अलग अलग हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिवर, द मूविंग आइस, द सी वेव्स और द विंड. सपोज ये रॉक है और यहाँ पे एक जो रबिंग एजेंट है, सपोज वो विंड है, या आप कह सकते हो रिवर. रिवर की वजह से इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, टूट फूट हो रही है, और यू कैन सी द डस्ट पार्टिकल ऑफ दिस क्रेयॉन lie exposed on the table. Okay, this process is known as weathering. Okay, clear class? Next, our concept is erosion. Erosion you can also call denudation, referred to gradual wearing and carrying away of all those loose particles of disintegrated rocks which lie exposed on the surface by the weathering, an agent of gradation, that is running water, wind, moving ice and sea waves. Okay, स्टूडेंट्स आपने सुना होगा सॉइल इरोजन के बारे में, और कोई क्लास एक्टिविटी भी की होगी. इन 6th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट सॉइल इरोजन. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ पॉट, अगर आपके पास कोई पॉट है जिसमें ग्रास उगी हुई है, और व्हेन यू प्लेस द पॉट इन द रनिंग वाटर, आप उसके नीचे प्लेस कर देते हैं और टैप खोल देते हैं, तो आप देखते हो कि पानी की वजह से वो मिट्टी जो है थोड़े टाइम बाद बहकर नीचे आ रही है. दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सॉइल इरोजन. एंड हेयर वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ erosion with the help of this activity. Class, suppose this is your rock. Okay, this is rock and I am pouring water on it, and this water is your river. Okay, after some time you will see the soil is removed by the water. ये जो वाटर मैं पोर कर रही थी ये आपकी रिवर है, और जब ये पानी यहाँ से गुजरा तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो गया है. ओके, यहाँ से जो टॉप लेयर सॉइल है वो रिमूव हो चुकी है और नीचे आकर वो सॉइल इकट्ठा हो गई है. ठीक है, दिस इज नोन एज इरोजन व्हेन द सॉइल इज रिमूव्ड बाय द रनिंग वाटर. ओके, आई होप you will understand, you have understood this concept. Next is deposition. Deposition refer to the laying down of the sediments which have been carried from distant part of the earth's surface by the various agent of gradation. Let us take an example or an activity of deposition. आपने फर्स्ट एक्टिविटी में weathering में देखा कि the dust particle lie exposed on the table, ये इकट्ठा हो गया, और with the help of wind, अगर यहाँ पे एजेंट ऑफ ग्रेडेशन विंड है तो यू कैन सी दिस डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट टू अनदर प्लेस. यहाँ पर जाकर ये इकट्ठा हो गया एक नए प्लेस पर. किसकी वजह से, किस एजेंट की वजह से? विंड की वजह से. विंड की वजह से यहाँ से यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया. दिस इज नोन एज डिपोजिशन. और आप इस एक्टिविटी में भी देख सकते हैं कि when the soil removed by the running water and deposit to a new place, this is known as
डिपोजिशन एंड द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अगर लगातार ऐसा होता रहे तो जहाँ पे वो डिपॉजिट हो रहा है दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, उस प्लेस पर सॉयल फॉर्म्ड हो जाएगी. ओके गाइज, I hope you better understood these three concepts with the help of an activity. Again, we revise weathering, erosion and deposition. Weathering, जब हम उस रॉक को क्रश कर रहे थे और वो जो डस्ट उसका एक्सपोज हो रहा था वो था वेदरिंग. और इसमें हमने क्या किया कि एक रॉक के ऊपर रनिंग वाटर को पोर किया और वो जो सॉयल जो पानी के साथ रिमूव हुई दिस नोन एज इरोजन. और उसके बाद हमने देखा कि हमने विंड से उसको उड़ाया और वो कई नई प्लेस पर जाकर डिपॉजिट हो गया, दिस इज नोन एज डिपोजिशन. कितना डिपोजिशन होगा, कितना इरोजन होगा, ये डिपेंड करता है सम फैक्टर्स पर. फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, कि कहाँ किसी प्लेस का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वेदरिंग बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा. जहाँ पे वेजिटेशन कवर बहुत कम है तो वहाँ पे इरोजन, सॉयल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं दे बाइंड द सॉयल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अपने रूट से उनको बाइंड करके रखते हैं. अगर वहाँ पे वेजिटेशन कवर ना हो तो जब भी कभी फ्लड्स आएंगे तो दे रिमूव द टॉप लेयर ऑफ द सॉयल. स्लोप ऑफ द लैंड, अगर लैंड प्लेन एरिया है तो वहाँ पे इरोजन कम होगा, लेकिन अगर स्लोप जो है वो स्लांटिंग है जैसे माउंटेनियस एरिया, वहाँ पे वेदरिंग और इरोजन ज़्यादा होगा. टाइप ऑफ सॉयल, अगर सॉयल बहुत डीप है, थिक है तो वहाँ पे इरोजन होने के चांसेस कम हैं, लेकिन अगर वहाँ पे सॉयल जो है वो थिन है तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा. चेंजेस इन लैंड यूज़, today you have seen the changes in land use. Human being use soil for fulfill their basic needs. आप देख रहे हो कि सॉयल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, तो उससे भी वेदरिंग और सॉयल इरोजन ज़्यादा होगा. तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल ओवर हेयर. आई होप you have understood these three concepts. You will read these three concepts with the help of PDF book, and after this, after listening this video, you will find out the question answers from the PDF book. Thank you student, have a nice day.